नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिरजाराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2011 को हुई। ये आप जो पुस्तक देख रहे हैं ये एक्सेस पॉइंट निर्देशिका है। यानी एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईपीपी संबंधित रिलेटेड, जो बैंक संबंधित रिलेटेड या उनके जो अवेयरनेस वगैरह है, तो हमने जो टेटेड ऑफिसर में एग्ज़ाम दिया था तो इसी बुक को पढ़कर एग्ज़ाम दिया था और अच्छे अंक आए। चलो शुरुआत करते हैं। प्रयोग की जाने वाली सामान्य शर्तें। नीचे दी गई तालिका दस्तावेज में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शर्तों को परिभाषित करती है। शर्तें नंबर 1, आधार शेडिंग। आधार शेडिंग किसे कहते हैं? तो खाते से आधार संख्या को लिंक करने की प्रक्रिया आधार शेडिंग कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। एंड यूज़र, यानी एंड यूज़र कौन होता है? तो बैंक के एंड यूज़र का अर्थ वह व्यक्ति हैं जो बैंक की तरफ से सेवाएं प्रदान करता है। डाक विभाग और आईपीपी के संबंध में सभी ग्राम डाक सेवक, डाकिया और डाक सहायक को आईपीपी का एंड यूज़र कहा जाएगा। एंड यूज़र उसे ही कहा जाता है। लाभार्थी, जो लाभार्थी कौन होता है? वे व्यक्ति जो भुगतान प्राप्त करता है वही लाभार्थी है। शाखा डाक कार्यालय बीओएस नेटवर्क में कुल शाखाओं में से अधिकांश के लिए खाता है। ज़्यादातर अधिकतर सेटअप होते हैं जो संविदात्मक कर्मचारी यानी जीडीएस, बीपीएम, जीडीएस द्वारा बनाए जाते हैं। यानी शाखा डाक कार्यालय जीडीएस और बीपीएम में यही शाखा डाक कार्यालय चलाते हैं, तो वही शाखा डाक कार्यालय हैं। तो अधिकांश भी ग्रामीण इलाकों में, शहरों में, कस्बों की परिधियों में स्थित होते हैं। अब ये आपको पता ही है। कारोबार प्रतिनिधि, एक व्यक्ति या इकाई जो बैंक की तरफ से बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु अधिकृत है। जो व्यक्ति होता है बैंक के द्वारा जो अधिकृत होता है वही है कारोबारी प्रतिनिधि। कोर बैंकिंग समाधान या सीबीएस सभी फ्रंट एंड और बैंक एंड ऑपरेशन चलाने के लिए बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कोर बैंकिंग समाधान के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। सीपीसी अपवाद हैंडलिंग, धोखाधड़ी, विवाद प्रबंधन जैसे बैंक ऑफिस गतिविधियों को करने के लिए केंद्रीय प्रशासन केंद्र है सीपीसी। तो ये सीपीसी के बारे में हम पूछ सकते हैं। जमा, ग्राहक के खाते में राशि जोड़ना जमा कहलाता है। जमा रोकना और नियंत्रण, ग्राहक को कोई भी राशि खाते में जमा करने से रोकना। ग्राहक सूचना संख्या सीआईएफ, ग्राहक की पहचान के लिए अद्वितीय संख्या होती है, वो होती है सीआईएफ। ग्राहक संबंध प्रबंधन सीआरएम, ग्राहक एवं संभाव्य ग्राहकों के साथ बैंक के संबंधों और विचार विमर्शों को बनाए रखने हेतु एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वह है सीआरएम। ग्राहक सेवा पॉइंट, एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। ग्राहक सेवा पॉइंट संपर्क करने हेतु सभी पॉइंट को संदर्भित करता है कि ग्राहकों के लिए विचार विमर्श हेतु उपलब्ध होगा। इन्हें ग्राहक सेवा पॉइंट पर एंड यूजर द्वारा ग्राहक सेवाएं प्रदान की जाएगी। डेबिट, ग्राहक के खाते से राशि को हटाना डेबिट होता है। डेबिट रोकना व नियंत्रण, ग्राहक को कोई भी राशि खाते से निकासी से रोकना। ई-केवाईसी, खाता ग्राहक के आधार से जुड़ा हुआ है और इसी कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा परिचालित किया जा सकता है। ई-केवाईसी ग्राहक, जिस ग्राहक के पास यूआईडीआई द्वारा जारी किए गए उसके नाम का कोई कार्ड है, बैंक बायोमेट्रिक प्रशासन के माध्यम से सत्यापित है, वो है ई-केवाईसी ग्राहक। तो हम चलते हैं अगला। ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने तो डाक विभाग द्वारा नियुक्त संविदात्मक कर्मचारी होता है। हैंडल्ड डिवाइस,
एंड यूज़र द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन या टैबलेट को हैंडहेल्ड डिवाइस कहते हैं। मुख्य डाक कार्यालय सामान्यतः जिला मुख्यालय में और शहर के अंदर अत्यधिक प्रमुख स्थानों पर स्थित होते हैं। इनमें से अधिकतर मुख्य डाक कार्यालय डाक भवन बिल्डिंग में ही स्थित होते हैं। तो IFSC भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड का सूक्ष्म रूप है। 11 अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे बैंक चेक को या बैंक द्वारा प्रायोजित अन्य सामग्रियों पर देखा जा सकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि CIFC में कितने अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हाँ, यहाँ है 11 यानी 11। पहचान जारीकर्ता संख्या या पहचान जारीकर्ता संख्या शॉर्ट में IIN एक 6 अंकों की संख्या है। ये भी आपको पूछ सकते हैं IIN कितने अंकों की संख्या है, तो 6 अंकों की संख्या है, जिसे बैंक पहचान करता है जिसके साथ ग्राहक ने अपना आधार संख्या मैप किया है। अब आता है KPI। मुख्य निष्पादन सूचक एक मापनीय मूल्य है जिसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि प्रयोगकर्ता कर्मचारी मुख्य कारोबारी उद्देश्य को कितनी प्रभावी ढंग से प्राप्त कर रहा है। EKYC का अर्थ अपने ग्राहक को जानना है। नाउ योर कस्टमर, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक ग्राहक की पहचान और पता संबंधित सूचना प्राप्त करती है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि बैंक की सेवाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। बैंक द्वारा KYC की प्रक्रिया खाता खोलते समय पूर्ण की जानी चाहिए। बैंक को समय समय पर अपने ग्राहक के KYC विवरण को अद्यतित करने की भी आवश्यकता होती है। अधिकतम सीमा, इस मान को स्वीप आउट के लिए मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी उन सभी IFB खाता जिनमें अधिकतम सीमा से अधिक शेष हैं लिंक किए गए POS खातों में स्वीप आउट के अधीन होंगे। मार्कर कोड, चुंबकीय सहायक चिन्ह पहचान। ये कोड बैंक चेक के लीव्स नीचे मुद्रित होते हैं। मार्कर कोड। गैर EKYC खाता, यानी गैर EKYC खाता क्या होता है? वह खाता जो ग्राहक के आधार से लिंक्ड नहीं होता, यानी लिंक नहीं होता, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर परिचालित नहीं किया जा सकता। गैर EKYC ग्राहक जिसका KYC इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त नहीं किया गया है, यानी आधार विवरण UIDAI से संबंधित नहीं है। गैर IFB ग्राहक, वह ग्राहक जिसके पास IFB खाता नहीं है, वो गैर IFB ग्राहक है। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में सभी मुद्रा भुगतान के लिए एक क्षेत्र संगठन है। ऑफ एस लेनदेन, एक ऑफ एस लेनदेन की पहचान तब की जाती है जब बैंक जहां ग्राहक खाता होता है से अलग किसी दूसरे बैंक से लेन देन करता है। ऑन एस लेनदेन, एक ऑन एस लेनदेन की पहचान तब की जाती है जब बैंक जहां पर ग्राहक का खाता होता है वहीं से लेन देन करता है। तो दोस्तों, ये जो परिभाषाएं थी, इन परिभाषा में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले परिभाषा की ओर। डाक सहायक काउंटर परिचालन को संभालता है और डाकघर के डाकियों व उनके नियंत्रण क्षेत्र का पर्यवेक्षण करता है। डाक विभाग के प्राथमिक ग्राहक, वे ग्राहक जो डाक विभाग के साथ पहले खाता खोला है। यानी इसमें आपको एक बार पूछा जाएगा कि जो मान लो डाक विभाग के प्राथमिक ग्राहक कौन हुए, यानी जो डाक विभाग में जो सेविंग खाता है वो खुला लेता है, तो वो प्राथमिक ग्राहक हो गया। उसके बाद अंतर परिचालन सेवा प्रदान करने तो IFB में खाता खोला है।
तो वो दूसरा ग्राहक हो गया। यानी आईपीपी का प्राथमिक ग्राहक तो जब वो आईपीपी में प्रथम खाता खुलाता है, डाक विभाग में सेविंग खाता नहीं होता है, तो वो होता है उसका आईपीपी का प्रथम ग्राहक। आईपीपी के प्राथमिक ग्राहक वह ग्राहक जो आईपीपी के साथ पहले खाता खोला है, उसके बाद अंतर परिचालन सेवा प्रदान करने हेतु डाक विभाग में खाता खोला है, सेविंग खाता खोलता है। QRCF ग्राहक या एंड यूजर मर्चेंट द्वारा प्राप्त कोई भी प्रश्न या अनुरोध या प्रतिक्रिया यह होती है। समाधान वह प्रक्रिया जो पुष्टि करती है कि खाते से निकाली गई राशि जमा होने वाले राशि से मेलाप करती है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना कि अभिलेख बंद करते समय दोनों संतुलित हो, यह होता है समाधान। धन प्रेषक, ये धन प्रेषक क्या चीज़ है? ये व्यक्ति जो कोई भुगतान भेजता है वो धन प्रेषक होता है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर ही बनेंगे इनमें से, ये ध्यान के रख के चलना। RICT डिवाइस आपको चला रहे हैं, उसके बारे में पता ही होगा आपको। ग्रामीण सूचना और संचार प्रणाली किसी भी ग्राहक को लेन देन के लिए शाखा कार्यालयों में एंड यूजर द्वारा स्थापित और प्रयोग किया जाने वाली मशीन है। द्वितीय डाक विभाग ग्राहक वह ग्राहक जो सर्वप्रथम आईपीपी में खाता खोलता है और अंतर परिचालन सेवा प्रदान करने हेतु बाद में डाकघर बचत खाता खोलता है। अद्वितीय आईपीपी ग्राहक वह ग्राहक जो सर्वप्रथम डाक विभाग में खाता खोलता है और अंतर परिचालन सेवा प्रदान करने हेतु बाद में आईपीपी खाता खोलता है। ये द्वितीय, ये प्रथम, ये सब आपको समझ में आ गए हैं। ये मान लो अगर आईपीपी का कोई ग्राहक है और बाद में जैसे मान लो डाक विभाग में खाता खोलता है तो द्वितीय ग्राहक हो गया। तो एक स्वामित्व चिंता ये क्या है? एक प्रकार का उद्यम जिसका स्वामित्व एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है और जिसमें मालिक और कारोबारी इकाई के बीच कोई अंतर नहीं है, एक स्वामित्व चिंता। स्थायी अनुदेश एक प्रकार का अनुदेश जिसमें ग्राहक बैंक को दूसरे खाते में एक नियमित अंतराल पर निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए देता है, वह है स्थायी अनुदेश। ये आपको पूछा जा सकता है स्थायी अनुदेश किसे कहते हैं। तो स्थायी अनुदेश है या नहीं, यस या नो में जवाब आएगा तो देख लेना। यस तो यस, नो तो नो। तो ये परिभाषा आपको आएगी तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। उप डाक कार्यालय शहरी और ग्रामीण दोनों शहरों में मौजूद छोटी परिचालन इकाई। स्वीप इन, अब स्वीप इन और स्वीप आउट ये दो चीज हैं। तो स्वीप इन ये सुविधा आईपीपी खाते में अपर्याप्त धन के कारण लेन देन के दौरान आवश्यक होने पर एक लिंक किए गए खाते से धन प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। अब स्वीप आउट भारतीय रिजर्व बैंक के यानी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार एक भुगतान बैंक के ग्राहक के खाते में दैनिक समाप्ति पर शेष राशि 1 लाख से अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ तो ये अपडेट हो गया, अब 2 लाख, पहले था 1 लाख, अब है 2 लाख। हालांकि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ तय सीमा से अधिक राशि होने पर उस बैंक में ग्राहक द्वारा खोले गए राशि में यानी खाते में धन को स्वीप आउट हेतु समझौता कर सकता है। यह है स्वीप आउट। तृतीय पक्ष प्लेयर डाक विभाग द्वारा आईपीपी के अलावा अन्य कंपनियां जो आईपीपी ग्राहक कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श करती है वो है तृतीय पक्ष प्लेयर यानी तृतीय पक्ष चलाने वाला। तो अगला हमारा जो पड़ाव है देखते हैं परिचय। ये परिचय सब्जेक्ट है, वो चल रही थी परिभाषाएं। वो परिभाषाओं में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, अच्छे से पढ़ के जाना। परिचय इस एक्सेस पॉइंट निर्देशिकाओं में जिस आईपीएम कहा जाता है में उल्लेखित दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं
आईपीपी के सभी एक्सेस पॉइंट पर आईपीपी के सभी एंड यूजर द्वारा दिशा निर्देशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। एंड यूजर मुख्य रूप से बैंक की उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने में लगे हुए हैं। ये दिशा निर्देश का ये सुनिश्चित करेगा कि बैंक के एक्सेस पॉइंट के नेटवर्क पर निर्देश संगत और मानकीकृत हो। जब कभी आवश्यक होगा इन निर्देशों या दिशा निर्देशों में परिवर्तन मुख्य परिचालन अधिकारी, जिसे जहाँ सीईओ के रूप में निर्देशित किया गया है, यहाँ तो मुख्य परिचालन अधिकारी कौन होता है, तो सीईओ होता है, बैंक के किसी प्रतिनिधि प्राधिकारी के सलाह पर किया जाएगा। प्रयोगकर्ताओं को इन दिशा निर्देशों का पालन सत्यता के साथ करना आवश्यक है। किसी भी संदेह में मामले में स्पष्टीकरण और सलाह के लिए मामले को कॉरपोरेट कार्यालय के संदर्भित किया जाना चाहिए। तो कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आईपीपी एंड यूजर कर्मचारी के लिए एक्सेस पॉइंट निर्देशिका के अलावा निम्नलिखित निर्देशिका उपलब्ध होंगे, जिसे वह सुचारू कामकाज के लिए देश संकेत हैं। नीचे इनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। शाखा परिचालन निर्देशिका, यानी शाखा परिचालन निर्देश मतलब एक जो ब्रांच है उसको चलाने के लिए दिशा निर्देश हैं वो क्या है? यह आईपीपी शाखाओं में परिचालित किए जाने वाले कार्यों का विवरण होगा। परिचालन निर्देशिका ये कॉर्पोरेट कार्यालय व केंद्रीय प्रशासन केंद्र ये सीपीसी, अब केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र उसे बोलते हैं सीपीसी को, कॉल सेंटर इत्यादि में आयोजित की जाने वाली बैंक एंड यूजर प्रक्रिया का विवरण देता है। यूजर निर्देशिका जो यूज करने वाला है उसके लिए यह प्रणाली इंटीग्रेटर, सीबीएस और विस्तृत स्तर की क्रियाकलाप संबंधित स्क्रीनशॉट के साथ ऐसी अन्य गतिविधियों संबंधित सभी प्रक्रियाओं का विवरण देता है। नीति दस्तावेज बैंक की गतिविधियों से संबंधित सभी नीतियों को सम्मिलित करता है। प्रशिक्षण निर्देशिका यह निर्देशिका बैंक के परिचालन से संबंधित सभी प्रशिक्षण से संबंधित सूचनाओं को सम्मिलित करता है। ध्यान दें कि इस समय ये दस्तावेज के अलग अलग समूह हैं, हालांकि इन्हें विकसित करने के प्रयोग करने के रूप में इन्हें समेकित किया जा सकता है। एपीएम सभी परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण लिखित संदर्भ के रूप में भी कार्य करेगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल भी आपको पसंद आ गया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और आने वाले वीडियो आपके लिए यूज़फुल होंगे। धन्यवाद।